आप सभी का आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। हम आज अपने फंडामेंटल टॉपिक्स को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले उस फंडामेंटल टॉपिक्स को कुछ तक छोड़कर दूसरे टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारे फंडामेंटल टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ये जो फंडामेंटल टॉपिक काफ़ी आपके लिए महत्व रखेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक बार फिर से आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हमारा पहला जो टॉपिक है आज का, वो हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हेल्थ का कंसेप्ट क्या होता है, हेल्थ से हम क्या समझते हैं। अगर हम सिंपली बात करें, इस डेफिनेशन के आधार पर आप देख रहे होंगे कि एक जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हेल्थ को क्या किया गया है, परिभाषित की गई है, डिफाइन किया गया है। आइए उस डेफिनेशन को एक अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इसके मतलब ये हुआ कि हेल्थ क्या है। अगर हमारा पूरे फिजिकल, भौतिक रूप से, मेंटली मतलब कि मेंटल रूप से यानी कि सामाजिक रूप से, और साथ साथ स्पिरिचुअल रूप से अगर हम अच्छे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कि हम हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर हम बीमार नहीं है तो हम कहेंगे कि हेल्दी है। एक रोग ही सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं। यानी कि आप एक भौतिक रूप से ही बीमार हैं तो हम इसको नहीं बीमारी कहेंगे। साथ साथ अपने मानसिक तरीका से, मेंटली आपको क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सामाजिक तौर से भी आपको अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ भौतिक रूप में भी आपको अच्छा होना चाहिए। स्पिरिचुअल रूप में भी अच्छी होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हम जो अच्छे हैं। अगर हमारे पास, अगर हम हेल्थ की बात करें, फिजिकली हेल्दी है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में रह रहे हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा कहीं पैर, हाथ, इधर उधर सब कुछ नॉर्मल है, हमें किसी प्रकार की रोग नहीं हुआ है, तब पर भी हम नहीं कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। अगर मान लीजिए समाज से हमें अलग कर दिया गया, समाज के लोग हमें नहीं लाइक करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम हेल्दी नहीं हैं। और साथ साथ हम अपने भौतिक रूप में और बात करें इसके ही रूप में, हम फिजिकल रूप में नहीं अच्छे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें स्पिरिचुअल रूप में भी है, हमारे हम किसी अपना कोई गॉड को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, डिमेरिट है। हमें भी अपना एक भगवान होना चाहिए और हम अपने गॉड को अपने दिल से मानना चाहिए। बट आज के समय में अब जो ये डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई करके स्पिरिचुअल को हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग आस्तिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग नास्तिक भी हो सकते हैं। तो हम अगर आस्तिक और नास्तिक नहीं है तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको ये कहा गया कि इसके लिए हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर व्यक्ति नास्तिक भी है तब पर भी हम उसको हेल्दी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे डेफिनेशन के आधार पर हमें ये देखने के लिए मिला कि अगर हम फिजिकली पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग है और हमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, यानी कि अब्सेंस ऑफ डिजीज, किसी प्रकार का रोग नहीं है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम हेल्दी हैं। अगर इसे फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल में कोई भी गड़बड़ हो, आज के समय में स्पिरिचुअल के अलावा, स्पिरिचुअल को छोड़ करके फिजिकल, मेंटल और सोशल, इसमें से कोई भी चीज गड़बड़ हो तो हम नहीं कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। तो आगे देखिए, ये डेफिनेशन के आधार पर कुछ डायमेंशन के तौर पर बताया गया है, जो कि आप यहाँ फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल की बात करते हैं। जो फिजिकल हेल्थ मतलब होता है वो हेल्थ जो हमारे पूरी बॉडी से रिलेशन रखता है, मतलब हेल्थ रिलेटेड टू द बॉडी। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड टू वंस माइंड। यानी मेंटल हेल्थ मतलब क्या, हमारे माइंड से रिलेटेड है। यानी कि अगर सिंपल बात करें कि हम डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में रहते हैं, वो तो हमारी मेंटली इफेक्ट पड़ेगा। और हम इससे पहले हम लोग साइकोलॉजी में पढ़े हुए हैं कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप, उसमें हम लोग देखे हैं कि अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो निश्चित है अपने आप क्या होगा, हमारा बॉडी इफेक्ट होगा ही होगा। अगर हम मानते हैं कि हमारा हेल्थ अगर इफेक्ट है तो निश्चित है कि माइंड अपने आप इफेक्ट होगा।
तो इसलिए एक दूसरे का दोनों पूरक होते हैं, तो इसलिए हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक को प्रॉब्लम होने का मतलब कि दूसरे का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि दूसरा तीसरा की जो बात करें सोशल है, वो हेल्थ हेल्थ रिलेटेड टू वंस रिलेशनशिप विद वंस फैमिली फ्रेंड नेबरहुड। कहने का मतलब क्या है, ये जो सामाजिक हेल्थ है वो किससे संबंध रखता है, हमारे फैमिली से रखता है, हमारे दोस्तों से रखता है, हमारे नेबरहुड हमारे पड़ोसी से रखता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसमें हमें क्या होना चाहिए, अगर हम अपनी फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार करके रखते हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करके रखते हैं और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तब हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। अगर हमारे पास जो है उनसे झगड़ा करके रहते हैं, उनसे जो है उनसे बात नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो हम नहीं कहेंगे कि हम लोग सोशली हेल्दी हैं। तो अगर ये भी गड़बड़ है तो हम हेल्दी नहीं अपने आप को कहेंगे। उसके बाद जो है स्पिरिचुअल है, लेकिन आज के समय में WHO इसको एस्केप आउट कर दिया है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल है, हेल्थ रिलेटेड टू वंस स्पिरिचुअल बिलीफ्स। यानी कि वह हेल्थ, हर व्यक्ति का अपना एक बिलीफ होता है, अपना एक थिंकिंग पैटर्न होता है, अपना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है, ठीक है, और सबको जो है लेकर चलना होता है। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपको कि इसलिए सो वन शुड हैव हार्मोनियस बैलेंस। इसलिए सबको क्या होना चाहिए, जितना आपने अभी डायमेंशन देखा, सबको जो है साथ मिलजुल करके करना चाहिए, जिससे हमें क्या, तभी हम कहेंगे कि हमें हेल्दी है। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ है तो हम अपने हेल्थ को हम ये नहीं कहेंगे कि हम बीमार हैं, हम जो है हम नहीं ये नहीं कहेंगे कि हम हेल्दी है, हम तब पर भी हम क्या है एक तरह से जो है बीमार ही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए हमने देखी इसके अलावा जो है अगर होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, ये सब कुछ अगर हमारा क्या है सही है, ये तभी हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं। जैसे कि फिजिकल, अभी जस्ट अब बात करें, हमारे पास फिजिकल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, मेंटल स्टेबिलिटी हो, सोशल जो है स्टेबिलिटी हो और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी हो, ये सभी जो है चीजें स्टेबिलिटी अगर रहती है तभी हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी है। यथात इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर इसमें से कोई एक गड़बड़ है तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं कहेंगे। इसलिए सबको एक साथ मिलजुल कर अच्छा होना चाहिए, सबको जो है एक साथ चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें कुछ हेल्थ का जो कंसेप्ट बात करते हैं, तो अलग अलग कंसेप्ट, क्योंकि अभी हेल्थ का कंसेप्ट की ही बात कर रहे हैं, इसमें होता है बायो मेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट और होलिस्टिक कंसेप्ट। ये हमारे पास चार कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है कहता है कि रोगों का न होना, ठीक है, रोगों का न होना, इसके मतलब ये जो है टोटली जो है डिपेंड है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पर डिपेंड है। यानी कि हमें जब रोग होती है तो उसके पीछे का कारण जो है कोई एजेंट होते हैं, कोई रोग होता है, तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें ये बायोमेडिकल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमें रोग नहीं है तब हम हेल्दी हैं, इसके आधार पर ये एक कंसेप्ट था। लेकिन ये एक कंसेप्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी है, इनके साथ साथ ये चारों कंसेप्ट जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मिनिमाइज द रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल सोशल साइकोलॉजिकल कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बायोमेडिकल कंसेप्ट अगर कहा जाए तो ये रोग को न होना ही क्या कहलाता है, बायोमेडिकल कंसेप्ट है। लेकिन इसको हम रोकेंगे कैसे भाई, तो इसको रोकने के पीछे का हमारे पास जो है रीजन होगा कि मिनिमाइज करना होगा कि इसका इन्वायरमेंट हो गया, सोशल हो गया, वातावरण हो गया, समाज हो गया, मानसिक स्थिति हो गया, साथ साथ में हमारे कल्चरल जो है, ये सभी जो हमारे हेल्थ के डिटर्मिनेशन है उसको मिनिमाइज करना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा और उसको एक प्रॉपर पैटर्न में करना होगा। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो अपने आप जो है हमारा ये क्या होगा, बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है अच्छा होगा और हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। दूसरी चीज हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल मतलब हमारा आसपास की चीजें, इकोसिस्टम की बात कही जा रही है। कहने का मतलब क्या है, यह एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि ये बैलेंस है, और बैलेंस मतलब क्या हुआ, किसके किसके बीच बैलेंस है भाई, मैन यानी कि मानव और साथ साथ में इन्वायरमेंट। अगर कहने का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब क्या है कि ये जो हमारे इकोसिस्टम में अनेकों प्रकार के बायोटिक और एनबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, और सबको जो है क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। वो जो है मैन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या कोई भी लिविंग थिंग्स आपको इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सबको बैलेंस करके रखना होगा। जैसे कि आज के समय में पेड़ पौधा बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो वो भी हमारे जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ साथ में जो हमारे आसपास जानवर है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
वो भी हमारे जो है हेल्थ को क्या करते हैं, उनके नुकसान के चलते हमारा हेल्थ क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्योंकि भगवान ने इनको बनाया ही एक फूड वेव और फूड चैन की तरह बनाया है कि अगर कोई चीज को ज्यादा अगर हानि पहुंचाया जाए तो हमारा जो है हमारी शरीर ऐसे ही अपने आप जो है मानव जाति में भी क्या होती है, हानि पहुंचाती है। लेकिन आज के समय में इतना जो ग्रीड है ना लोगों की, जो लालच है ना लोगों के, वो लालच ही लोगों को क्या कर दे रहा है, दूषित करती जा रही है। और जिसके चलते जो है ये लालच के चलते लोग अपना ही जो स्वार्थ समझते हैं, दूसरे के स्वार्थ नहीं समझते हैं, जिसके चलते अपने तो उनको डिस्टर्ब होता ही होता है, लेकिन साथ साथ में पूरे जो है हमारे वातावरण को और साथ साथ में रहने वाले जो लोग हैं, जो जो बोल नहीं पाते हैं जानवर, उनको भी क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम सिंपली बात करें, डिजीज इज ए माल माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। कहने का मतलब क्या है, ये जो डिजीज है वो डिजीज इसलिए होता है कि अगर माल एडजस्टमेंट मतलब कि अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाना ही ये जो है इसके कारण बनता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारे इकोसिस्टम को क्या करना होगा, मेंटेन करके रखना होगा, तभी हमारा हेल्थ अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो है मैन और इसके मतलब कि जो इकोसिस्टम में जो लोग रह रहे हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना होगा, उनको भी ध्यान में रख करके ही कोई कार्य को करना होगा। इसके अलावा अगला होता है साइको सोशल कंसेप्ट होता है। हेल्थ इज, इसमें देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि हेल्थ इज नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमिना बट वन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। कहने का मतलब क्या है, हेल्थ जो होता है केवल बायोमेडिकल ही फिनोमिना नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीजें होती है जिससे साइको सोशल होता है, यानी कि समाज और साथ साथ में हमारी जो मानसिक स्थिति, ये दोनों चीजों को ध्यान देना होता है। यानी कि सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जो है क्या होता है, इससे जो है हमारे हेल्थ से रिलेशन रखता है। समाज, हमारे मानसिक स्थिति, हमारे कल्चर, हमारे इकोनॉमी कितना हम कमाते हैं, और साथ साथ में पॉलिटिकल फैक्टर, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर से होता है जो कि हमारे जो कितने हेल्थ सिस्टम में क्या क्या चीजों की जरूरत है वो चीजों को मैनेज कर सकता है। ये सभी जो है जिम्मेदार होते हैं हमारे हेल्थ को अच्छा बनाने और खराब करने में। उसके अलावा जो होलिस्टिक कंसेप्ट की बात करते हैं कि ये सभी कंसेप्ट, यानी होलिस्टिक मतलब सब जितने भी डायमेंशन है सबको एक साथ लेना होगा। यानी सिंपल बात करें कि इट इज रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ। यानी कि ये बताता है कि स्ट्रेंथ होना चाहिए सोशल, समाज से रिलेटेड, आर्थिक से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटिकल और हमारे पूरे इन्वायरमेंट, इतना ही नहीं हमारे साथ साथ जो है फिजिकल, मेंटल, ये सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर ये सभी चीज अगर अच्छे होंगे तो निश्चित है कि हमारे शरीर भी क्या होगा, अच्छा होगा। कहने का मतलब साउंड माइंड, अगर हमारा माइंड अच्छा है और हमारा शरीर अच्छा है तो हमारा जो है फैमिली भी अच्छा है और साथ साथ में हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली ये है कि हमारा जो है पूरा शरीर भी अच्छा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साउंड मतलब कि है तो अच्छा माइंड होना और अच्छा बॉडी होना और अच्छा फैमिली होना और अच्छा जो है क्या होना, इन्वायरमेंट होना। ये सब जो होता है वो क्या करता है, क्या हेल्प करते हैं भाई, जो हमारे हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें अगर अच्छी हो तो हमारी सब कुछ अच्छी, ठीक है। तो हमें साउंड माइंड, साउंड बॉडी और साउंड फैमिली, ये साथ साथ साउंड इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, जो जिससे कि हमारी हेल्थ, ये पूरी जो हमारा क्या है कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के आधार पर हम अपने हेल्थ को क्या कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिएगा, आगे जो है हमारा है कि अगर हम हेल्थ इलनेस होता है, यानी हेल्थ ऑफ इलनेस नहीं, हेल्थ इलनेस होता है या हेल्थ इलनेस कंटेंट हम आगे बात करेंगे। तो हेल्थ एंड इलनेस की बात करें तो इलनेस को हम जैसे अभी तो हेल्थ के बारे में पढ़े, अब हम बात करते हैं इलनेस क्या होता है। इलनेस एक ऐसा कंडीशन होता है, यहाँ देखिएगा, हेल्थ एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर हमारे बॉडी पार्ट को क्या करता है, डिसफंक्शन करता है, काम करने लायक नहीं होता है अगर। और साथ साथ हम अगर मान लेते हैं कि हमारा बॉडी का कुछ पार्ट काम कर नहीं कर रहा है अच्छे से, पूरे बॉडी भी कुछ काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हमारा जो है क्या होता है, हमारे बॉडी और माइंड दोनों काम नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग साइकोसोमेटिक कहते हैं, दोनों काम नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कोई रोग है, ऐसा नहीं कि इलनेस मतलब एक बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, यानी ये कम समय के लिए हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को या हमारे बॉडी पार्ट के उस पोर्शन को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो वही इलनेस होता है। जनरल इलनेस जो है कोशिश ये होती है कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है गड़बड़ होती है, इसको जो है मेंटेन करने का ये पीछे होने का कारण होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अगर हमारे बॉडी का
कुछ पार्ट पूरे या कोई पूरे बॉडी या कभी कभी हमारा माइंड और बॉडी दोनों अगर डिस्टर्ब होता है तो उसके पीछे का रीजन होता है इलनेस। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं। अगर ये इलनेस का अगर ट्रीटमेंट अगर समय पर नहीं, इलनेस पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाता है, घातक होता है। अगला है हमारा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है कि हम जो है हम एक इस मार्ग में बैठे हैं जहां पर एक तरफ से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे रोग की प्रॉब्लम है यानी वेलनेस है, और बहुत ज्यादा एक दूसरी साइड में हमारा क्या है, अनवेलनेस है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक ज्यादा शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम बीमार बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम शरीर पर ध्यान देंगे तो हम क्या होंगे, अगर हेल्दी होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा स्थिति पर है कि अगर हम थोड़ा ध्यान ना दें तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और थोड़ा अगर हम शरीर पर ध्यान दे दें हम अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि कितना हम शरीर पर ध्यान देकर अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हैं, और हम पर डिपेंड करता है कि शरीर पर कितना ध्यान न देकर के कितना खराब कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीजों पर ध्यान दें, यही हमारा होता है हेल्थ हेल्थ कंटेनमेंट। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को। क्या क्या ऐसे कारक होते हैं जो हमारे हेल्थ को क्या होते हैं, हमारे जो शरीर को क्या करते हैं, क्या करते हैं कि प्रभावित करते हैं, और उस प्रभावित को रोकने के लिए हमें क्या क्या चीज करने की जरूरत होती है, मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें पहला ह्यूमन जेनेटिक्स, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। अगर हम बात करें कि हर क्रोमोसोम पर हमें पता है कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उस ठीक है, और उसी से हमारे कैरेक्टर्स की क्या होती है, डिटरमाइन होती है। अगर हम बात करें कि अगर हेल्दी जीन होगा क्रोमोसोम पर तो निश्चित है कि हमारा हेल्थ शरीर कैसा होगा, हेल्दी होगा। अगर वही हम बात करें कि अगर हमारे शरीर पर हमारे क्रोमोसोम पर अगर बात करें अगर हेल्दी जीन नहीं होगा तो निश्चित है कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ कैसी होगी, वो गड़बड़ होगी। तो जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल। अब देख रहे हैं कि ह्यूमन सेल्स पर जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, और हमें पता है कि जन्म से ही ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हेल्दी जीन होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, अगर हमारी हेल्दी जीन नहीं होगा तो हमारी शरीर अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना है कि हर पेरेंट्स को अच्छा जो है पर्सनालिटी को मेंटेन करना होगा, उससे क्या होगा कि जीन का ट्रांसफर अच्छा होगा, कैरेक्टर का ट्रांसफर अपने आगे वाली पीढ़ी में अच्छा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगला है आपका फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोसाइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या है कि when the height and weight are normal, अगर हमारी जो है हाइट और वेट नॉर्मल है तो निश्चित है, और इसके साथ साथ हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं, जैसे कि आंख, आई, ईयर, लिम्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये सब अगर अच्छे हैं, अगर एक साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, जिनका जिस प्रकार का वर्क है, तो निश्चित है कि हमारी जो है हमारी जो हमारी जो फंक्शन वो भी होगा, वो क्या होगा, हेल्दी होगा। और जब हमारी फंक्शन हेल्दी होगा तो निश्चित है कि हमारे जो सिस्टम्स होंगे वो भी अच्छे होंगे, और जब हमारे सिस्टम अगर अच्छे होंगे तो निश्चित है कि हमारी हेल्थ भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल जो है टोटली होता है फंक्शन से रिलेटेड, और फिजिकल मतलब होता है हमारे पूरे बॉडी इंजीनियरिंग या बॉडी फंक्शन हमारे बॉडी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो इसके मतलब यह हुआ कि अगर हमारे शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं, हमारे पूरे ऑर्गन अच्छा है, तो निश्चित है कि हमारी अगर पूरी ऑर्गन अच्छा होगी तो हमारी जो है वो ऑर्गन के फंक्शन भी अच्छे होंगे, और जब ऑर्गन के फंक्शन भी अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म भी अच्छा होगा। जब हमारी मैकेनिज्म बॉडी की मैकेनिज्म भी अच्छा होगा, जिससे हमारी जो है हेल्थ हेल्थ की हम जो है अपने आप को हेल्दी देख सकते हैं। अगर ये मैकेनिज्म अगर कोई ऑर्गन ही गड़बड़ हो गया तो निश्चित है कि हमारी पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब मिलकर के हमारी बॉडी को चलाने का काम करते हैं। अगर इसमें से एक भी डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिले तो बहुत ज्यादा जो है हमारे शरीर के लिए हानि पहुंच सकती है। तो ये भी हमारा क्या होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो भी पार्ट होते हैं हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। आगे देखिएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ये साउंड माइंड मतलब हुआ अगर माइंड हमारा अच्छा है, ठीक है, विथ हेल्थी पर्सनैलिटी, अगर हमारी अगर बात करें हमारा माइंड अच्छा है, हम अच्छे सोच सकते हैं, तो निश्चित है कि हमारी जो है पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, और हमारे अगर अंदर अगर इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, और किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी वातावरण में आप अपने आप को एडजस्ट कर ले पा रहे हैं, तो निश्चित है कि आप साइकोलॉजिकली स्टेबल है।
अगर आप इस तरह की चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनस्टेबल हैं। अगर आप अनस्टेबल होंगे तो आप अपने हेल्थ को क्या नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेल्थ को अच्छा बनाने और खराब करने में। ठीक है, अगला जो है देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर। और सबसे पहले हम लोग जान लें कि इन्वायरमेंट होता क्या है। वो जगह, इट इज द सराउंडिंग, वो जगह होता है इन विच इंडिविजुअली, जब वैसा जगह होता है जहां इंडिविजुअल क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो व्हेन द इन्वायरमेंट इज हेल्थी, अगर मान लीजिए विथ अनपोल्यूटेड एयर, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट अगर हेल्दी है, वातावरण हेल्दी है, भाई हमारा वातावरण हेल्दी कैसे होगा अगर हवा जो है अनपोल्यूटेड। अनपोल्यूटेड मतलब क्या है, धूल कण जो है हवा में, हवा है लेकिन उसमें धूल कण नहीं है। वाटर, पानी जो है स्वस्थ है, अगर सॉइल अच्छा है, और अगर हाउसिंग जो है कंडीशन गुड है, अच्छी है, वेंटिलेटर जो है वो वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट है, हमारा हमारा जो रूम है वेल वेंटिलेटेड है, और हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, तो और साथ साथ में हमारा जो है क्लाइमेट है जो है बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारा शरीर क्या होगा, इजिली स्टेबल होगा। और जब शरीर हमारा स्टेबल होगा तो निश्चित है कि हम अपने आप में क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इन्वायरमेंट भी हमारे जो है फैक्टर्स चीजें होता है जो कि हमारे जो है हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो अगर ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो हमारा हेल्थ और अच्छा होगा, अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो हमारा हेल्थ भी निश्चित है कि खराब होगा, क्योंकि यहीं पर हम रहते हैं, यही इन्वायरमेंट की चीजों को ही हम अपने जीवकोपार्जन के लिए यूज करते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ जो है इस वातावरण में करते हैं, पानी पीते हैं। यानी तो क्या होगा कि अगर ट्री हम ज्यादा लगाएंगे तो वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा हेल्थ और अच्छा होगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला देखिएगा, अगला है हमारा, ये आपको देखने के लिए मिल गया। अगला देखिए डेमोग्राफिक सेटअप। डेमोग्राफिक सेटअप मतलब क्या होता है कि हम इसके आधार पर अगर बात करें, एज वाइज होता है जो है डेमोग्राफी, मतलब सीधे हम सिंपली बात करें कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि जो स्टडी होती है उसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एज वाइज, एज वाइज मतलब क्या, हमने देखते हैं कि बड़ी एज वाइज की बात करें तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अलग प्रकार के रोग होने के चांसेस होते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं, और वैसे ही बूढ़े लोग होते हैं उनमें अलग प्रकार के रोग देखने के लिए मिलते हैं और वो भी क्या होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती है और उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती है, जिसके चलते ये चीजें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ये देखिए age wise, small children and very old people are unable to keep in good health, क्योंकि ये बच्चे क्या नहीं होते, छोटे बच्चे और बहुत ज्यादा बूढ़े लोग अपने हेल्थ को क्या नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनकी जो शरीर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही वो इम्यूनिटी और उनके शरीर में जो है ना जनरली क्या होता है कि हमारे उनके जो शरीर में जो है मेलाइड प्रोटीन हो गया, ब्रेन में मेलाइड प्रोटीन की जो है गड़बड़ हो जाने के कारण, एकोमोडेशन हो जाने के कारण डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम भी उनको देखने के लिए मिल जाता है, और साथ साथ में उनकी जो है बॉडी में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन जैसी प्रक्रिया होती है, जिसके चलते सेल्स और टिश्यू में जो है क्या होती है, दिक्कत देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद जेंडर वाइज होता है, अगर बात करें तो मेन सफर फ्रॉम, अगर हम जेंडर वाइज की बात करें तो मेन और फीमेल, तो मेल जो होता है अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है और फीमेल जो होता है अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकती है। अगर हम सिंपली बात करें तो फीमेल है सबसे ज्यादा एनीमिया, क्योंकि उनकी बॉडी फिजियोलॉजी के अनुसार उनको जो है दिक्कत देखने के लिए मिलती है एनीमिया, क्योंकि फीमेल में बहुत ज्यादा एमसी साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है। अब जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा तो उनके शरीर से क्या होगा, ब्लड की कमी होगी। जब उनके शरीर से ब्लड की कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एनीमिक देखने के लिए मिलेंगे, उनमें एनीमिया ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ बात करें बुद्धू, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो है सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम, एंजाइना जैसी प्रॉब्लम आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। उसके देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेंडर वाइज मेन सफर मोर फ्रॉम सर्टेन इलनेस एंड वुमेन फ्रॉम द सम डिफरेंट, मतलब कि कुछ मेल जो होता है अलग तरह के रोगों से ग्रसित होता है और फीमेल जो होता है अलग तरीके से रोगों से ग्रसित होती है। अगर हम लोकेशन वाइज की बात करें, कि लोकेशन वाइज की बात करें कि पीपल स्टेइंग इन द रूरल एरिया, वो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, अगर हम बात करें जो लोग क्या होते हैं रूरल एरिया में रहते हैं, तो यानी सिंपल बात करें रूरल एरिया मतलब जो विलेज होता है, अगर जो बच्चे जो लोग विलेज एरिया में रहते हैं तो बच्चे आपको याद होना चाहिए कि जो गाँव में रहते हैं उनको हवा, शुद्ध हवा मिलता है, स्वच्छ हवा मिलता है, ठीक ना। जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, जो लोग कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, वो ज्यादातर कंडीशन में हेल्दी होते हैं।
क्योंकि उनको शुद्ध और स्वच्छ सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें हेल्थ हेल्थ तो ये भी क्या होता है, डेमोग्राफिक सेटअप भी होता है, हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको भी हमें मैनेज करके चलना जरूरत होती है। आगे आता है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, सॉरी, इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब हम बात करें तो अगर हम बात करें इको, पैसा, जहाँ शब्द आता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब हमारे दिमाग में सीधे जाता है पैसा। अगर हमारे पास अगर पैसा पैसा अच्छा होगा, अगर अच्छा पैसा होगा तो हम अपने हेल्थ को और अच्छा बनाएंगे, क्योंकि जब अपने हेल्थ को अच्छा बनाएंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग हायर इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, जिसके पास अच्छा पैसा होता है, तो वो अपने हेल्थ को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो लोग हायर स्टेटस से बिलोंग नहीं करते, तो वो अपने हेल्थ को क्या नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बना सकते। यानी यहाँ देखिएगा, दोज हु बिलोंग टू बिलोंग टू हायर इकोनॉमिक स्टेटस दे एंजॉय गुड हेल्थ। यानी कि जो लोग हायर इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने हेल्थ को क्या करते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लोग अपने जो अगर हम बात करें, जो लोग हेल्दी इन्वायरमेंट से अगर हेल्दी इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनमें जो है इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, आगे देखेंगे। आगे देखिए, अगला होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करें कि जो व्यक्ति बैलेंस डाइट को लेता है, नाम से समझिए बैलेंस जो डाइट, बैलेंस मतलब क्या होता है, जो हमारा डाइट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज है, अगर पूरी एक इक्वल प्रोपोर्शन में हो, एक इक्वल अमाउंट में हो, हमारे शरीर के हिसाब के अनुसार हो, तो उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। यानी कि वो व्यक्ति जो बैलेंस डाइट लेता है, पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, पानी पीता है, तो निश्चित है कि वो हेल्दी होगा। अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि वो लोग हेल्दी नहीं होंगे। उसके बाद अगला है कोग्निटिव एबिलिटी। कोग्निटिव एबिलिटी मतलब क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, तो निश्चित है, अब खान पान से रिलेटेड अगर नॉलेज अच्छा है तो आप अच्छा खाना पीना खाएंगे। अगर आप जो है खान पान से रिलेटेड नॉलेज अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप नया अच्छा जो मिलेगा वो खा लेंगे। ठीक है, दोज हु हैव बेटर नॉलेज, जिनके पास बेटर नॉलेज है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या होंगे, इंजॉय करेंगे गुड हेल्थ। और हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करें, अगला है आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करें, दो दो जो मेंटेन गुड हाइजीन, वो लोग जो अपने हेल्थ को अच्छा मेंटेन करके रहते हैं, हाइजीन को अच्छा मेंटेन करके रहते हैं, अच्छे से एकदम सोते हैं, अच्छे से जगते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या को, रेगुलर हैबिट को अच्छे से करते हैं, जैसे कि पासिंग यूरिन समय पर अपना जाग करके अपने दैनिक दिनचर्या करके, तो वो लोग क्या है डेली एक्टिविटी अपने रोज की उनकी जिम्मेदारी होती है। तो और साथ साथ में वो कभी स्मोकिंग नहीं करते हैं, कभी ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि वो एंजॉय करते हैं गुड हेल्थ को। अगर अगर ऐसा वो अगर नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि वो अनेकों प्रकार के रोगों से वो क्या होंगे, ग्रसित होंगे। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो हमारे डेली एक्टिविटी है उसको हेल्दी वे में करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम। अब ये हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम क्या बताता है भाई कि अगर हमारे आसपास, अगर या हमारे जहाँ हम रहते हैं वहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज अगर अच्छा हो, यानी वहाँ लोग को हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ समय पर हेल्थ चेकअप की फैसिलिटीज है वो दिया जा रहा है, और साथ साथ में समय पर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी है, यानी जो लोग जरूरत लोगों को क्या किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन दिया दिया जा रहा है, छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट मदर को समय पे इम्यूनाइजेशन दिया जा रहा है, तो निश्चित है कि उनकी हेल्थ क्या होगी, अच्छी होगी। अगर हर तरह की फैसिलिटीज अगर उपलब्ध है, तो निश्चित है कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, उपलब्ध अच्छी नहीं होगी, तो निश्चित है कि हमारा हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता। ये सब आपका जो है फैक्टर्स जो होते हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और इनको ही क्या कर प्रभावित करते हैं। तो हमें इन्हीं सभी चीजों को क्या करते हैं, करना होता है, ध्यान में रख करके ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम सिंपल बात करें कि क्या क्या ऐसे चीजें होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अगर सिंपल वे में कहें, तो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, डिटोरिएट करते हैं। उसमें अगर हम बात करें, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम जंक फूड लेते खाते हैं तो हमारा हेल्थ जो है खराब होगा ही होगा। अगर फैमिली जेनेटिक, अगर हमारे फैमिली में कोई ना कोई इस तरह की दिक्कत है, तो निश्चित है कि हमें होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, तो हो सकता है 3 पीढ़ी तक होने का ज्यादा चांस होता है, तो हो सकता है कि हमारे दादाजी को प्रॉब्लम हुआ है, तो हमारे आगे पिताजी को ना होकर हमें भी हो जाए, या हो सकता है कि पिताजी को हो गया है तो हमें नहीं हो।
तो इस तरह का चीजें जो है देखने के लिए मिलता है। अगर अगर बात करें लाइवलीहुड की बात करें, अगर हमारी रहन सहन कमाई ये सब कुछ जो है अनहाइजीनिक है। जहाँ मान लीजिए जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हम गंदे पानी पी रहे हैं, गंदे खाना खा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर हम वहीं पर जो है कैटल्स को भी रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है हेल्थ को सबके लिए अपना अलग अलग जगह होना चाहिए, अर्थात नहीं तो हमारे जो है हेल्थ को डिस्टर्ब होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर आगे बात करें एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि अगर अब हमारा वातावरण गंदा है, हवा गंदा है, तो निश्चित है कि क्योंकि वही हवा हम ऑक्सीजन के रूप में जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो गंदा हवा भी जाएगा अंदर, और जब गंदा जाएगा तो हमें लंग्स से रिलेटेड अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। फिक्स ध्यान रखो फिजिकल एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्सरसाइज मतलब क्या, हम फिजिकल इन एक्सरसाइज कर सकते हैं या जो है एबनॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल या लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हम समय पर जो फिजिकल एक्सरसाइज हम डायरेक्टली करते हैं वो अगर हम नहीं करते जो है तो उस समय भी हमारे जो है हेल्थ को खराब होने का चांसेस ज्यादा होता है। उसके बाद इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या है कि अगर हमारे जो है घर के जो एक्सक्रीटरा बाहर होता है या घर के जो नालियां होती है तो एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए और क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। अगर ओपन ड्रेनेज सिस्टम होगा तो अनेकों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, और अनेकों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रोथ होता है तो हमें हमारी हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती है। स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन, जो लोग जो है स्मोकिंग और जो लोग जो है अल्कोहल लेते हैं तो उनमें जो है ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमें स्मोकिंग प्रॉब्लम आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए जो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों को हमें क्या करके रखना होता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना होता है, और क्योंकि अगर स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं तो निश्चित है कि हमारा हेल्थ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। यही पूरी की पूरी जो है आपको हेल्थ डिटोरिएशन होता है, ये सभी चीजें क्या कर सकती है, हमारे हेल्थ को खराब कर सकती है और अच्छा नहीं कर सकती। ये पूरा जो है हमारा जो है हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़े। आगे का जो है चीजें हम कल बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सभी लोगों को, और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और हमारे जो है चैनल से अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन जानने के लिए बेल के आइकन को अवश्य जो है यूज करें। और साथ ही साथ जो है नए नए वीडियो जानने के लिए, और साथ ही साथ अगर हम कोई इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट अगर देखने के लिए मिलता है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में भेजें, और साथ साथ में फीडबैक देना न भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियो डालने का इच्छा करते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।